अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर नईम। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो अपडेट दी थी वो मैंने आप लोगों को अप्लाई हंगटिंग जो स्कॉलरशिप था उसमें मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेके आया हूँ वो तुर्की का फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसके मुतालिक आप लोगों को कंप्लीट अपडेट दूंगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, एक एक चीज़ आप लोगों को इसमें मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी जो इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो अभी 11th क्लास में है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जो है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं या जो मैट्रिक के एग्ज़ाम दे चुके हैं और फर्स्ट ईयर में है, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो स्कॉलरशिप है वो तुर्की का स्कॉलरशिप है और इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तुर्की की वेबसाइट है, तो आप लोगों ने यहाँ से एप्लीकेशन एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोग ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुके हैं तो आप लोगों ने यहाँ ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ ये जो रजिस्टर का ऑप्शन है यह रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये जो इन्फॉर्मेशन का एक खाका आ जाएगा। यहाँ आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जिसमें आप लोगों ने नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, और इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने पासवर्ड वगैरह ऐड करना है। तो मैं इधर नेम XYZ लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, क्योंकि मैं यहाँ नेम XYZ मैंने ऐड कर दिया। मिडिल नेम मेरा है नहीं तो मैं सर नेम भी इधर XYZ लिख देता हूँ। जैसे आप लोगों ने लिखना है मिडिल नेम आप लोगों का, मिसाल के तौर पे अगर ये नाम है आप लोगों का मोहम्मद यासिर नईम, तो फर्स्ट नेम आप लोगों का मोहम्मद हो गया, मिडिल नेम यासिर हो गया, सर नेम आप लोगों का नईम हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्लीट नेम बन गया। अगर आप लोगों का है मोहम्मद उमैर, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, मोहम्मद नेम हो गया, सर नेम उमैर हो गया, तो ये आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जेंडर आप लोगों का मेल या फीमेल आप लोगों ने दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो मेल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ कोई भी आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने जी डेट ऑफ बर्थ कोई भी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। तो नेशनैलिटी के लिए आप लोगों ने यहाँ से अपनी जो नेशनैलिटी है पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के तौर पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ ईमेल ऐड करना है, तो यहाँ मैं कोई भी ईमेल यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो XYZ123@gmail.com, तो मैंने ये आप लोगों ने अपना ईमेल ऐड करना है। तो मैंने XYZ कोई भी नेम ऐड कर दिया। तो यहाँ नेक्स्ट आप लोगों ने इसको अगेन ईमेल लिखना है। तो मैंने अगेन ईमेल भी लिख देता हूँ। तो अगेन ईमेल मैंने लिख दिया। कीप इन माइंड ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा ईमेल, तो आप लोगों ने इसको मद्देनज़र रखना है कि आप लोगों का ईमेल जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो ये मैंने आप लोगों का ऐड कर दिया। जैसे XYZ123@gmail.com सेम है। पासवर्ड आप लोगों ने ऐड करना है, कोई भी आप लोगों का जो पासवर्ड होगा वो आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देना है। तो डिफाइन अ पासवर्ड, जो पासवर्ड है आप लोगों का, यूर पासवर्ड शुड बी कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। पासवर्ड कैन नॉट बी कंसिस्ट ऑफ ओनली नंबर्स और डिजिट्स, के पासवर्ड सिर्फ नंबर और डिजिट्स पे कंसिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं कोई पासवर्ड लिखता हूँ। तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पासवर्ड लिख दिया जी, ये मेरा हो गया पासवर्ड। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अपना नंबर कोई भी पासवर्ड लिखते हैं, तो मैंने ये पासवर्ड लिख दिया, ये हो गया पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने ये पासवर्ड लिख दिया। इसके बाद अगेन आप लोगों ने पासवर्ड ऐड करना है। तो यहाँ पासवर्ड आप लोग ऐड करेंगे जो आप लोगों का पासवर्ड होगा। तो ये मैंने अगेन पासवर्ड ऐड कर दिया, ये हो गया पासवर्ड। और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो हमारा पासवर्ड होगा नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि अपना सीक्रेट क्वेश्चन लिखना है और सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने प्रोसेस करना है
तो यहाँ आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन लिखने के बाद सेकंड क्वेश्चन का यहाँ आंसर लिखना है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है कि आप लोगों ने आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और अप्रूव लिखना है। तो मैं तमाम चीज़ें लिखने के बाद नेक्स्ट आप लोगों को प्रोसेस बताता हूँ कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। तो आप लोगों के पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप लोगों ने इसको अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सेव के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो कि जैसे ही आप लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर चूजिंग तुर्की स्कॉलरशिप फॉर एन एक्टिवेशन। ईमेल आप लोगों के पास भेज दी गई है। ईमेल आप लोगों ने जाके चेक करनी है कि आप लोगों की जो ईमेल है वो आप लोगों ने अपनी एक्टिवेट करनी है। तो ईमेल एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों ने अपनी ईमेल को ओपन करना है और ईमेल को ओपन करने के बाद आप लोगों ने वहां से ईमेल एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से आप लोगों ने होम पेज पे चले जाना है। होम पेज पे जाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपना ईमेल एक्टिवेट करना है। तो पहले हम ईमेल एक्टिवेट करेंगे। ईमेल एक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं कि हमने आगे अप्लाई कैसे करना है। ईमेल के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि योर ईमेल हैज़ बीन एक्टिवेटेड, क्लिक ऑन द होम पेज टू लॉग इन। तो आप लोगों ने होम पेज पे जाना है और लॉग इन करना है। ठीक है, तो मैं ये तमाम इंफॉर्मेशन कट कर देता हूँ और यहाँ मैं होम पेज पर आ गया। तो आप लोगों ने यहाँ क्या करना है कि अपने आप को लॉग इन करना है। तो मैं यहाँ लॉग इन करता हूँ। तो ये मैंने लॉग इन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब लॉगिन करने के लिए आप लोगों के पास ये एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप लोगों की आईडी आ जाएगी। आईडी आने के बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसेस इसका वो कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसमें आप लोगों ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, फैमिली इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ जो है अपनी लैंग्वेज डिटेल ऐड करनी है, वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है, क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, सोशल एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, तुर्की एक्सपीरियंस ऐड करना है अगर आप लोगों के पास है तो, अदरवाइज़ आप लोग छोड़ दे सकते हैं। और माई एप्लीकेशन फिर आप लोगों ने करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप लोगों ने यहाँ इधर अपने आप को करना है। नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। अगर नेट थोड़ी सी स्पीड तेज़ हो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी इसको कर देता। तो देखते हैं, चलिए नेट ओपन हो गया। तो अब आप लोगों ने करना है क्या, इसको आप लोग एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ जो है अपनी सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो प्रोफाइल में अपडेट करता हूँ। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है कि आप लोग सिटीजनशिप नंबर देंगे, पासपोर्ट नंबर देंगे, जो आप लोग देना चाहते हैं तो वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पासपोर्ट नंबर ऐड करता हूँ। तो आप लोगों ने पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, पासपोर्ट टाइप ऑफ पासपोर्ट ऐड करनी है, कंट्री कोड ऐड करना है। तो जो आप लोगों का कंट्री कोड ऑफ पाकिस्तान जो है, फिर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ आप लोगों ने अपलोड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट करनी है, जो आप लोगों की कंट्री ऑफ बर्थ होगी। उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ ऐड करना है कंट्री ऑफ बर्थ। तो हमारी क्या पाकिस्तान है तो आप लोगों ने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी ऑफ बर्थ जो है वो आप लोगों ने देख लेना है, जहाँ जो अगर जो आप लोगों के पास गिवन है वो आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देना है। तो मैंने गिवन ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ मैंने पासपोर्ट ऐड कर दिया, पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, पासपोर्ट टाइप ऑफ पासपोर्ट आप लोगों ने ऐड करना है। अपना पासपोर्ट पे देख लीजिएगा कि टाइप ऑफ पासपोर्ट कौन सी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने कंट्री का कोड ऑफ पासपोर्ट, कंट्री कोड ऑफ पासपोर्ट आप लोगों ने ऐड करना है। एंड देन ये आप लोगों का सारा एक पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा, तो आप लोगों ने वो उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं ये तमाम चीज़ें अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आप लोगों को जो बताऊंगा वो आप लोगों ने रिलीजियस बताना है अपना, कि आप लोगों का रिलीजियस क्या है। तो मैं ये तमाम चीज़ें अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोसेस क्या करना है। क्योंकि ये इसलिए मैं अपलोड करता हूँ क्योंकि जो प्राइवेसी है यूट्यूब की उसको मैं मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता भी हूँ और आप लोगों को ये बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है कैसे पुट करनी है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के सामने अगर अपलोड करता हूँ तो वो क्या होगा कि यूट्यूब इस वीडियो को बैन कर देगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो स्टेप बाय स्टेप है वो बताता हूँ, विद आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यहाँ करना क्या है। वो तमाम का एंड पे लास्ट पे आप लोगों को एक जो फर्जी फॉर्म होता है वो आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों तक।
ये मैंने इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी है, यहाँ अपनी पिक अपडेट कर दी। पिक अपडेट करने के बाद पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप और फिर पासपोर्ट कंट्री कोड जो है वो भी मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है फिल करना ज़रूरी है। तो ये मार्शल स्टेटस था, वो आप लोगों ने फिल करना है। तो सिंगल ये मैंने फिल कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने रिलीजियस बिलोंगिंग फिल करना है। तो आप लोगों ने जो सिलेक्ट है, इस्लाम है तो हम इस्लाम करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ से आप लोगों ने अपना इस्लाम लिख लेना है। रिलीजियस का जो है तो मैं यहाँ से इस्लाम, तो इस्लाम आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एथनिटी जो है आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे आप लोग जो आप लोग है पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एथनिसिटी, एक मिनट, तो यहाँ आप लोग लिख लें पाकिस्तानी, PAK, इंडियंस ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी। इसके आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है। रिलीजियस बिलोंगिंग जो है, फिर इसके बाद डिसेबिलिटी जो है आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है। Information provided in this section is not shared with third parties, certainly does not affect your application. It will use statistical purpose and will considered if you are awarded the scholarship for the purpose such as placing in your suitable डेमोक्रेटिक लैंग्वेज। और इसमें तो आप लोगों ने यहाँ पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो PAK मैं लिख लेता हूँ, इंडियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप लोगों ने यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। तो कोई भी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोग डिसेबिलिटी है तो येस, अदरवाइज आप लोगों ने नो पर क्लिक करना है। एंड देन आप लोगों ने यहाँ अब ऑप्शन सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोगों की तमाम इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। यहाँ अगर आप लोगों के पास अदर नेशनैलिटी है तो आप लोगों ने उसके ऊपर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप लोगों ने उसे स्किप कर देना है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी है तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि चाहिए होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन लाजमी ज़रूर होती है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए थोड़ी सी वीडियो लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है हॉबीज़ के हवाले से। प्लीज़ सेलेक्ट इफ़ द हॉबीज़ गिवन बिलो प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ योर हॉबी इफ़ एनी। तो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करनी है अपनी हॉबीज़। तो मैं यहाँ जो सेलेक्ट करने वाला हूँ, मेरी जो हॉबी है वो मैं अपनी सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मेरी जो हॉबी है उसमें मैं अपने आप को लिखता हूँ कि मुझे जो ज़्यादातर शौक़ है वो मुझे स्पोर्ट्स का है, आउटडोर स्पोर्ट्स का है। उसके अलावा मैं यहाँ एक और अपनी हॉबी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। फिर थर्ड जो है एक और मैं अपनी हॉबी ऐड कर लेता हूँ कि जिसमें मुझे ज़्यादातर मज़ा जो आता है इंटरनेट के हवाले से है, या फिर आप लोग इंटेलिजेंस गेम्स लगा लें, जो आप लोगों की है वो आप लोगों ने करना है। तो मैंने यहाँ एक और जो लगा दिया, मैंने लगाया इंटरनेट, ठीक है। ये तीन मैंने हॉबीज़ सेलेक्ट कर ली। तीनों हॉबीज़ जो है अब आप लोगों ने इन तीन हॉबी के हवाले से प्लीज़ सेलेक्ट द फ्रॉम द हॉबीज़ एंड गिवन डिटेल बिलो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हॉबीज़। तो यहाँ अब आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए अब मैं आप लोगों को इसका आसान तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने करना कैसे है। तो अब यहाँ आप लोगों ने क्या करना है कि ChatGPT पे आ जाना है, ठीक है। तो ChatGPT से आप लोग इजीली अपनी तमाम की तमाम हॉबीज़ के हवाले से अपना लिख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन अगर आप खुद लिख सकते हैं तो गुड एंड वेल है। अगर आप लोग खुद नहीं लिख सकते तो आप लोगों ने क्या करना है कि ChatGPT पे आ जाना है। और ChatGPT पे आप लिखेंगे कि सर, या फिर आप कुछ भी लिखते हैं कि मुझे ये स्पोर्ट्स, मेरी जो हॉबी है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स है, मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, मैं ये क्या करना चाहता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। तो मुझे ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप मुझे प्रोवाइड करें। तो वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने फिर क्या करना है स्टेप, फिर यहाँ से आप लोगों ने इधर सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सेव करेंगे तो आप लोगों की ये जो एक स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ नेट स्लो है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को, चलिए जी नेट आ गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरी जो हॉबी है उसमें जी लिख देते हैं कि मैंने अभी लिखी स्पोर्ट्स। माई हॉबीज़, मैंने लिख दिया माई हॉबीज़ आर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर गेम्स। तो सेकंड मैंने क्या सिलेक्ट की थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SCIENC, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड मैंने क्या सिलेक्ट किया था, थर्ड मैंने जो सिलेक्ट किया था वो था मेरा इंटरनेट, ठीक है। मैंने ये तीन इस तरह मैंने सिलेक्ट किया। कैन यू प्लीज़,
आप इधर लिखेंगे कैन यू प्लीज़ elaborate it for my application। तो ये आप लोगों को एलेबोरेट कर देंगे। तो फिर आप लोगों ने जस्ट क्लिक कर देना है और ये आप लोगों का जी ये देखें पैशंस फॉर फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आउटडोर, तो ये आप लोगों के पास आ गए। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको करूँगा, इतना लेंथी हो गया है, प्लीज़ शॉर्ट इन माई लैंग्वेज। तो आप लोग इसको इधर लिख देंगे प्लीज़ शॉर्ट इट इन माई लैंग्वेज। तो ये आप लोगों को कर देगी, शॉर्ट कर देगी, और नेक्स्ट जो प्रोसेस है तो वो आप लोगों को कर देगी। ठीक है, तो ये देखें जी, आई लव स्पोर्ट्स एंड आउटडोर गेम्स के हवाले से आई लव स्टेइंग एक्टिव थ्रू स्पोर्ट्स एंड लाइक आप लोगों ने सोकर बास्केटबॉल्स है तो आप लोगों ने यहाँ क्रिकेट लिख देना है, एज वेल एज आउटडोर गेम्स। तो आप लोगों ने हाइकिंग, साइकिलिंग, इसमें से आप लोगों ने जो आप लोगों का हो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। तो मैं इधर इसे कह देता हूँ कि जी मुझे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर गेम्स में, तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर गेम्स में मुझे जो चाहिए है आउटडोर गेम्स में, गेम्स इज क्रिकेट, हॉकी, एडिट। एड अदर निगलेक्ट, अदर रिमूव कर दें तो वो आप लोगों के पास अदर रिमूव कर देगी और बाकी सबको ऐड कर देगी। तो ये जी क्रिकेट एंड हॉकी आप लोगों का ऐड कर दिया, आई पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आप लोगों के पास ऐड कर दिया। और ये आप लोगों ने क्या करना है, ऑल टू ऑल कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कॉपी हो गया ये तीनों चीज़ें। तो यहाँ से मैं इसको ये क्या करता हूँ, कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन पे आ जाना है, एंड देन यहाँ आप लोगों ने कंट्रोल भी। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम पेस्ट हो गया, और ये आप लोगों के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेव वो कर दें आप। ये आप लोगों के पास तीन को तीन इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। अब सेव होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, आप लोगों के पास स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप लोग पुट करेंगे। तो मैं यहाँ स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन में अपना जो ऐड करना चाहूँगा वो यहाँ आप लोग देख लें जो आप लोगों के पास है। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास साइकिलिंग है, एथलीट्स है, कोई भी आप लोगों के पास है तो वो आप लोगों ने यहाँ से सेव कर लेना है। तो मैं इसमें से कोई भी, मेरे पास इतना ख़ास इन्फॉर्म नहीं है इतना, तो मैं इसको सेव करके सिंपली इसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन मेरी हो गई ओके। ठीक है, यहाँ से ओके होने के बाद मैं अब जाऊँगा फैमिली इंफॉर्मेशन पर। तो अब फैमिली इंफॉर्मेशन में आप लोगों ने पुट करना है मदर का नेम। अच्छा जी, मदर जिंदा है तो यस, अदर उसके बाद फादर नेम, तो फादर जिंदा है तो यस। फिर उसके बाद मार्शल स्टेटस जो आप लोगों का सिंगल है। माय मदर वर्क्स, मदर वर्क्स करती है तो टिक करना है। फादर वर्क्स करता है तो आप लोगों ने इसके ऊपर टिक करना है। फिर फादर की इनकम लिखनी है। टोटल मंथली इनकम जो है वो आप लोगों ने लिखनी है। तो जितनी आप लोगों की टोटल मंथली इनकम होती है वो आप लोगों ने लिखनी है। तो मैं यहाँ जो एस्टिमेट कर लेना है कि डॉलर का रेट कितना है, मिसाल के तौर पे इस टाइम में डॉलर का रेट जो है वो 291 है। 300 लगा ले, 300 के हिसाब से अगर आप लोगों की मंथली इनकम जो है 40,000 होती है तो यहाँ आप लोगों का जो 100 से 250 100 के दरमियान आप लोगों की अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो मैं 100 से 250 के दरमियान मैंने इधर मंथली इनकम लगा दी। ठीक है, इसके बाद मदर नेम आप लोगों ने ऐड करना है, फादर नेम ऐड करना है, फादर का ऑक्यूपेशन ऐड करना है अगर किसी भी कंपनी के अंदर वर्क करता है तो। ठीक है, फादर आप लोगों ने लिखना है, द इंस्टीट्यूशन फादर अगर फादर का जो है। फिर उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन जो है यहाँ आप लोगों ने देख लेना है जो आप लोगों को, तो यहाँ आप लोगों ने लिख देना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेलर, तो यहाँ नहीं है टेलर, तो आप लोगों ने क्या लिख देना है, फार्मर। अगर आप लोगों का है फार्मर तो आप लोगों ने वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने ऐड कर दिया। नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स जितने आप लोगों के हैं वो आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद आप लोगों ने सेव कर देना है। तो मैं ये तमाम को सेव करता हूँ, तो ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जी नेम लिख देता हूँ कोई भी, इधर मैं कोई भी नेम इधर ऐड कर देता हूँ। जी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ ऐड कर देते हैं कोई भी
तो ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद आप लोग इसको सेव कर दें। तो सेव जैसे करेंगे तो आप लोगों ने दो पोजीशन लिखनी है इंस्टीट्यूशंस, मिसाल के तौर इंस्टीट्यूशन, कंपनी, फार्मर्स, योर फादर वर्क्स। तो इधर आप लिखेंगे ऑन फार्मिंग, ठीक है। तो पोजीशन क्या है, तो आप लोगों ने नो फार्मर लिखते हैं। फिर अगेन पोजीशन जो है आप लोगों की वो आप लोगों ने लिख देनी है। तो मैंने अगेन फार्मर लिख दिया। तो ये आप लोगों के पास हो गया सेव। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सेव कर देना है। तो आप लोगों की दो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। और नेक्स्ट जो है आप लोगों ने अब नेक्स्ट जो है यहाँ आप लोगों ने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करनी है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन जो वीडियो है वो आप लोगों को एक वन बाय वन स्टेप्स में बता रहा हूँ। तो आप लोगों को इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी लग रही है। और क्योंकि वीडियो मैंने यहाँ ऐड करनी होती है, तो मैं एक जो आप लोगों का है एड्रेस वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये मैंने जी लिख दिया है। तो एड्रेस मैंने लिख दिया। उसके बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट यहाँ मोबाइल नंबर अपना ऐड करना है। मोबाइल नंबर जो आप लोगों को होगा वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। मैं कोई भी नंबर ऐड कर देता हूँ और ये मैंने नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का बिलिंग एड्रेस, डोर नंबर, ये आप अगर आप लोगों का है तो ओके है। माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल, अगर आप लोगों का है तो यहाँ क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं। प्लीज़ स्टेट हाउ लॉन्ग यू हैव लिविंग दिस ईयर्स। तो आप लोगों ने यहाँ लिखना है कि कितने अरसे से आप लोग रह रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ जितने अरसे से रह रहे हैं वो आप लोगों ने लिख देना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ अगर आप लोगों के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जो आप लोगों के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने शेयर करनी है। ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम्स। तो ये आप लोगों ने तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करनी है। तो मैं यहाँ से अपनी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो शेयर कर सकता हूँ। तो ये जी अपनी मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इसको सबसे पहले तो फेसबुक को शेयर करते हैं। तो यहाँ से इजीली आप लोग फेसबुक तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो फेसबुक अकाउंट्स है वो मैंने अपनी इधर इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ से अपनी इंस्टाग्राम जो है आप लोगों ने वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। फिर नेक्स्ट जो है आप लोगों ने अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट एग्जैक्ट ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ जी फेसबुक ऐड कर दी, ये मैंने फेसबुक ऐड कर दी। और इधर कंट्रोल वी, ठीक, एक मिनट, फेसबुक मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो ये जी फेसबुक हमने अब ऐड कर दी। तो यहाँ आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से फेसबुक इजीली ऐड हो जाएगी। तो इसको जो है आप लोग स्किप कर दें। तो ये आप लोगों की फेसबुक ऐड हो गई। सॉरी, बाय मिस्टेक मैं यहाँ से वीडियो कट कर रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि मैं आप लोगों को अपने तमाम लिंक्स यहाँ ऐड कर सकूँ। तो ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करना है। और सेव करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। तो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने सबसे पहले मिडिल स्कूल ऐड करना, हाई स्कूल ऐड करना, एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री जो आप लोगों की होगी वो आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ में अगर मिडिल स्कूल आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को पता है मिडिल स्कूल का, तो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं मिडिल स्कूल को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास। हाई स्कूल यानी जो मैट्रिक आप लोगों ने उसको वो आप लोगों ने ऐड करनी है। तो मैट्रिक की डिग्री यहाँ ऐड करने के बाद आप लोग जैसे ही इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो लैंग्वेज का आएगा। मैं इसको अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी अज़ानें आने वाली हैं, तो इसलिए मैं फिर तो यहाँ मैंने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी अपनी। और ट्रांसक्रिप्ट भी मैं अपनी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्ट मैंने अपनी ऐड कर दी। जो ट्रांसक्रिप्ट थे वो मैंने यहाँ ऐड कर दी है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, सेव, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये जो आप लोगों का ऑप्शन होता है ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
जो परसेंटेज आप लोगों की थी वो मैंने सेलेक्ट कर दी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट अगर लिस्ट में नहीं है तो वो आप लोगों ने स्किप कर देना है, लेकिन ये लाजमी है। तो यहाँ आप कुछ भी लिखते हैं, डिपार्टमेंट आप लोग लिखते हैं जी साइंस, EN सी साइंस। तो ये आप लोगों के पास ओके हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट अगेन सेव करें, तो यहाँ अगेन चेक लिस्ट फिल द रिमेनिंग चेक लिस्ट। तो ये चेक लिस्ट आप लोगों ने फिल करनी है। और ये मैंने इंफॉर्मेशन फिल कर दी। नेट का इशू आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद अगेन आप लोगों के पास ही बताता हूँ कि आपने करना कैसे है। तो अगेन देख लेते हैं, ये जी पेज को रिफ़्रेश करना ज़रूरी पड़ेगा। तो मैं ये अगेन रिफ़्रेश कर लेते हैं जी। रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो कंट्री मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ पाकिस्तान। तो ये कंट्री हो गई सेलेक्ट हमारी। फिर नेक्स्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। तो जो आप लोगों की सिटी होगी वो आप जल्दी से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने अपनी सिटी सेलेक्ट कर ली। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप लोगों ने अपना इदारा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इदारा सेलेक्ट करेंगे तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लिया। तो यहाँ से आ गया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आ गया। फिर आप लोगों ने यहाँ जो भी आप लोगों का होगा, जो आप लोगों का होगा वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो आप लोगों का कंप्लीट एड्रेस यहाँ मौजूद होगा, तो आप लोग इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ से मैं अगर आप लोगों को इजीली दिखाऊं तो यहाँ मुझे मिल चुका है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इधर मैं इधर LA, तो यहाँ से आप लोग ढूंढ सकते हैं जो आप लोगों का होगा सिटी एरिया, जो भी आप लोगों के पास नज़दीक नियर बाय जो होगा पड़ेगा वो आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देना। जैसे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ मुझे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के काफ़ी सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। उन तमाम ब्रांचेस के हवाले से तो आप लोगों ने यहाँ देखा उकाड़ा है, इस्लामाबाद है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है कि आपका कॉलेजेस कौन सा है, तो वो आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि लिया कैंपस, तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मैं यहाँ कैंपस लिख देता हूँ ताकि मुझे और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो कैंपस नहीं दे रहे, तो वाकंट है जहानिया, लियाकतपुर, मियांवाली, ओकाड़ा, तलागंग। यहाँ से आप लोगों ने देख लेना कि आप लोगों का एरिया कौन सा लग रहा है। तो यहाँ से मैं मज़ीद अगर इसको कर दूँ कम, तो यहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हैं कि आपका कॉलेज कौन सा। मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लिख देते हैं सिंपल। तो ये आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ये रहा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लिया, कैंपस मौजूद था तो मैंने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ग्रेजुएट है आप लोगों ने, जो आप लोगों ने की है FSC प्री इंजीनियरिंग जो की है वो आप लोगों ने सेलेक्ट। मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग किया। फिर यहाँ से आप लोगों ने मैथमेटिक्स के साथ की है। फिर यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि कंटिन्यूसली ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट है आप लोग। फिर डेट आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि जी जिस डेट को मैंने की है, तो मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि मैंने जो की है साल के तौर पे कोई भी आप लोगों ने डेट लिख देनी है। जो आप लोगों की एग्जैक्ट डेट हो वो तो डेफिनेटली बात है, किसी को नहीं एक्यूरेट पता होगी, तो नियर बाय आप लोगों ने डेट लिख देनी है। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट डेट पता है तो आप लोगों ने यहाँ एग्जैक्ट डेट ही लिखनी है। तो मैं यहाँ जो एग्जैक्ट डेट है, जो रिज़ल्ट की आप लोगों के पास डिग्री के ऊपर मौजूद होगी वो आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है। फिर ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो आप लोगों ने यहाँ ऐड करना है। मिसाल के तौर पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको आप लोगों ने ऐड करना है। जो आप लोगों का होगा ग्रेडिंग सिस्टम, तो वो आप लोगों ने देखना है। इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो आप लोगों के पास 100 होता है। तो 100 आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। फिर परसेंटेज जो आप लोगों ने हासिल की होगी वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने जो परसेंटेज हासिल की थी वो मैं ऐसे ही रैंडम आप लोगों को बताने के लिए पुट कर रहा हूँ कि मैंने जी लिख देते हैं जी ये कोई भी। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने अपना डिप्लोमा पुट करना है। तो यहाँ से डिप्लोमा आप लोगों ने ये सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। मैं यहाँ जी डिप्लोमा मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट करनी है। तो ट्रांसक्रिप्ट भी सेम ही है, डिप्लोमा जो है वही आप लोगों का ये रिजल्ट कार्ड एक पे अपलोड करते हैं और एक पे आप लोग
ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दें तो इनफ है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं होगा इसका इतना। फिर आप लोगों ने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है कि आप लोगों की कोई रैंक आई थी तो यस, अदर आप लोगों के पास नहीं आई तो आप लोगों ने इसे सेव कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास दो आप लोग मैंने चीज़ें सेव कर दी। आप हाई स्कूल भी कर दिए और मैंने यहाँ एसोसिएट डिग्री भी कर दी। अब बैचलर डिग्री की बारी आ गई। बैचलर डिग्री में आप लोगों ने किया क्या था? ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ मैट्रिक की डिग्री पुट की। मैट्रिक की डिग्री पुट करने के बाद फिर मैंने यहाँ अदर डिग्री पुट की है, तो जिसमें मैंने अब अगेन यहाँ मैं लिखने लगा हूँ पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। सिटी फिर आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है जो आप लोगों की सिटी होगी, तो वो मैंने लिख दी जी। मेरे पास सिटी मैंने जिस सिटी से की है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। तो फिर यहाँ से अब आप लोगों ने एड्रेस सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ जी लिख देता हूँ। मैंने जो की है GC, तो मैंने यहाँ से किया GCF, तो ये आप लोगों के पास आए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, तो आप लोगों ने ओके लिख लेना है। फिर यहाँ से फैकल्टी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस, केमिस्ट्री, BS फिज़िक्स, तो मैंने BS फिज़िक्स सेलेक्ट कर दी। अब डिपार्टमेंट है तो फिज़िक्स होगा। फिर स्ट्रेस जो है ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट पे सिलेक्ट करना है। फिर कब से कब तक है तो ये आप लोगों ने बताना है। ये मैं एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं कोई भी यहाँ ऐड कर देता हूँ जी। मैंने की है जो मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने लास्ट जो डिग्री है वो आप लोगों ने एग्जैक्ट लिखनी होती है, तो ये जब आप लोगों ने की होगी वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है, तो मैंने ये लिख दी। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम जो थी वो आप लोगों ने लिखनी है, तो CGPA सिस्टम था, तो आप लोगों ने जितना ग्रेड हासिल किया वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो ये मैंने जी ऐड कर दिया। कोई भी अब आप लोगों ने देख लेना है कि कैसे किया है। फिर इसके बाद यहाँ आप लोगों ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है, तो यहाँ से डिप्लोमा के पहले ट्रांसक्रिप्ट ऐड करेंगे और जो आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आप लोगों ने यहाँ से ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ ट्रांसक्रिप्ट वगैरह कोई भी। तो मैक्सिमम साइज़ जो फाइल के एक्सीड कर गया है, तो यहाँ से आप लोगों ने फिर अपना साइज़ डिक्रीज़ करना है। ठीक है, तो साइज़ डिक्रीज़ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से अपलोड कर देनी है, तो फिर आप लोगों ने ऐसे अपलोड कर देनी है। तो मैंने यहाँ अगेन अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो है मेजर फील्ड अगर आप लोगों की एप्लीकेबल है तो नीचे आप लोगों ने मेजर फील्ड लिखनी है। मेजर फील्ड में अब यहाँ जो है इफ़ यू एप्लीकेबल इन मेजर फील्ड, इफ़ यू स्टडीड इन डिफरेंट फील्ड माइनर एरिया जो है स्पेसिफाइड, इफ़ यू हैव स्टडीड इन डिफरेंट फील्ड एज माइनर एरिया, तो आप लोगों ने वहाँ ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैंने फिज़िक्स की है, माइनर एरिया मैंने नहीं हासिल किया, तो वो मैंने इसलिए स्किप कर दिया है। ठीक है, तो जस्ट हमने सिंपल फिज़िक्स में पढ़ा, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट एजुकेशन। अब मैं आ जाता हूँ लैंग्वेज डिटेल्स पे। तो लैंग्वेज डिटेल्स पे आप लोगों ने सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो नेटिव लैंग्वेज में सबसे पहले आप लोगों ने अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है उर्दू, तो वो आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देनी है जी। मैंने उर्दू ऐड कर दी, तो ये मैंने उर्दू ऐड कर दी। इसको फिर मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी एक लैंग्वेज सेव हो गई। अदर स्किल्स, अदर लैंग्वेज स्किल्स के अंदर अब आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देना है। तो यहाँ सबसे पहले ऐड कर दें जी तुर्किश ड्रामा देख के ये ना कह दीजिएगा कि जी मुझे तुर्किश आती है। तो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है इंग्लिश। तो जो आप लोगों को आती होगी वो आप लोगों ने लिख देनी है जी। मैंने इंग्लिश लिख दी यहाँ। तो आई हैव सर्टिफिकेट प्रूव इन स्पीक इन इंग्लिश, तो यस आई हैव। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। तो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है तो नहीं, अगर आप लोगों के पास आइट्स टोफल है तो ये आप लोगों ने छोड़ देना, स्किप कर देना है, क्योंकि आप लोगों के पास अगर है तो आप लोगों ने ओके कर रखना है, अदरवाइज़ यहाँ इसको छोड़ दें। एडवांस, बिगनर, इंटरमीडिएट, तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट लिखें ताकि इजी रहेगा इंटरव्यू देते वक्त आप लोगों के पास। अब बिगनर तो हम है नहीं, डेफिनेटली बात है, हमारी डिग्री सारी इंग्लिश में है, तो आप लोगों ने लिखनी है। इसके बाद तुर्किश अगर आप लोगों के पास आती है या नहीं तो आप लोगों ने ये लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आप लोगों ने सेव करना है। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस होगा। तो वर्क एक्सपीरियंस में आप लोगों ने जो वर्क एक्सपीरियंस है कि आप लोगों के पास कंप्लीटेड या कंप्लीट इंटर्नशिप, तो आप लोगों ने उसके पास सेव करना, ऐड करना। अदरवाइज़ आप लोगों ने यहाँ आप लोगों ने अपनी CV अपलोड करनी है। तो CV भी अगेन आप लोगों ने अच्छी आप लोगों के पास CV होनी चाहिए। तो मैं अपनी CV जी अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने अपनी CV अपलोड कर दी। CV अपलोड करने के बाद आप लोगों के पास ये जी CV भी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है। तो इसको मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है
वो लाजमी है। तो अगर आप लोगों ने की है आई हैव कंप्लीटेड करंटली डूइंग जॉब्स, तो ये आप लोगों ने ओके कर देना है। अदरवाइज़ इसको क्या करें, स्किप कर दें। तो कंप्लीटेड कर दिया या डूइंग जॉब्स है जो भी है, आप लोगों ने इसको सेव करके नेक्स्ट पे चले जाना है। नहीं तो ये आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप लोग इसको ऐसे ही स्किप कर दें और इसको सेव कर दें, तो सेव करने के बाद द नंबर ऑफ मैंडेटरी फील्ड, तो ये पेज नंबर 1, प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड फील्ड बाय चेकिंग द यूर अगेन। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक करने के बाद इंटर्नशिप अगर आप लोगों की है या एक्सपीरियंस है तो छोड़ दें उसे, फिर आप लोगों ने यहाँ सेव कर देना है। तो ये नहीं, फिर अगेन आप लोगों ने कुछ ना कुछ आपको ऐड करना ज़रूरी पड़ेगा। तो कंपनी या ऐड इधर कर दें। एक्सपीरियंस आप लोगों के पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोगों ने यहाँ मिसाल के तौर पे यहाँ मैं इधर देख देता हूँ पाकिस्तान। तो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होगा। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने लिख देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी खान एकेडमी। देखिए मैंने लिख दिया खान एकेडमी। और ख़ान एकेडमी के बाद यहाँ आप लोगों ने पोजीशन सेलेक्ट करनी है। एज अ क्या चीज़ है आप लोग वहाँ, तो मैं यहाँ टीचर लिख देता हूँ। एज अ टीचर, ठीक है। आप लोग हैं जो वो पोजीशन आप लोगों ने ऐड कर दी। फिर यहाँ अगेन पोजीशन आप लोग लिखते हैं। फिर दोबारा जो आप लोग हैं ओरिजिनल, तो मैंने यहाँ लिख दिया फिज़िक्स टीचर जी। ये मैंने फिज़िक्स TEACHER टीचर। तो नेक्स्ट आप लोगों ने करंटली ज्वाइन है, एम करंटली एम्प्लॉयड है। अच्छा जी, डेट जो आप लोगों ने की थी वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने जो सेलेक्ट किया वो मैंने नवंबर में मैंने लिख देता हूँ कोई भी। नवंबर 1 को मैंने सेलेक्ट किया। प्लीज़ डिटेल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई एम डूइंग दिस जॉब एज अ फिज़िक्स टीचर। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अवार्डेड वर्क प्लेस सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के पास है, तो आप लोगों ने करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास अवार्डेड, इफ़ यू आर अवार्डेड विद स्कॉलरशिप विद योर वर्क, तो आप लोगों ने यहाँ लिखना है। अदरवाइज़ आप लोगों ने आई विल बी रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब, या फिर आप लोगों ने इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड कर देनी है। अनपेड लीव, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ सेव कर देना है, ठीक है। तो ये अगेन इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी लाजमी है। व्हाट विल यू वर्क इफ़ यू वर अवार्डेड विद अ स्कॉलरशिप, व्हाट विल यू वर्क बी स्टेटस, आप लोग क्या करेंगे। आई हैव रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब, आई विल बी एबल टू टेक अ पेड फ्रॉम दिस जॉब, आई विल रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब। तो आप लोगों ने नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास हो गया। इसके बाद आप यहाँ से आप लोग सेव करेंगे। तो सेव करने, प्लीज़ फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड बाय चेकिंग योर डिटेल्स अगेन, द नंबर 1 इज़ मैंडेटरी, ओके। तो यहाँ इसको चेक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद सेव करें। यहाँ से आप लोगों को डिटेल इंफॉर्मेशन है कंट्री, तो पाकिस्तान। यहाँ आप लोग कंपनी नेम लिखेंगे, सेव कर दे सिंपल। तो ये आप लोगों को तीनों की तीन इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेंगी। तो कंपनी नेम आप लोगों का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लोगों ने किया है तो वो कर दें। नो आप लिखते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया, तो मैंने कोई भी नहीं किया तो मैं नो करूँगा। इंस्टीट्यूशंस एंड अगेन मंथ आप लोगों ने, यहाँ मैं फिर नो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा कि लाजमी फ़िज़िक्स वालों की कोई भी इंटर्नशिप नहीं होती। तो मैं इसीलिए यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ। 0 मंथ लिख दिया। इंटर्नशिप टॉपिक या सब्जेक्ट जो है वो मैंने नो लिख दिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन अब इजीली सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ अब सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें वर्क एक्सपीरियंस भी ओके हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों ने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। यहाँ आप लोगों ने ऐड करना है कि आप लोगों के पास एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है। तो आप लोग यहाँ ऐड करेंगे। GR GMAT सेट या कोई भी आप लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ करेंगे। अदरवाइज़ आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप लोगों के अपने दिया हुआ, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने ये उनमें से कोई भी टेस्ट दिया हुआ, गैट बी, गैट ए, गैट सी मैंने दिया हुआ है, तो मैं गैट सी मैं आप लोगों को यहाँ ऐड कर दूँगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने एग्ज़ाम डेट जो भी होगी वो आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट सोशल एक्टिविटीज़
तुर्की एक्सपीरियंस बाय एप्लीकेशंस, तो ये आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को इसमें कोई भी इशू होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।